नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृमो सुध केवली भरेदम्। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा की अनंत शक्तियों में आचार्य भगवान ने 47 शक्तियों का स्वरूप कहा, जिनमें अपन स्वाध्याय कर रहे हैं षट कारक की शक्तियां। अब तक अपनी चर्चा हो गई कर्तृत्व शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, है ना। आज अपन स्वाध्याय करेंगे संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति। देखो, संप्रदान शक्ति में क्या कह रहे हैं? अपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्व में उसे प्राप्त करने के योग्यपना में, प्राप्त करने के योग्य, उसे लेने के पात्रपना में संप्रदान शक्ति। क्या कह रहे हैं? मेरे में ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण यहाँ विकारी भावों की तो बात ही नहीं चल रही है, लेकिन सामान्य विवक्षा में बात करें तो विकारी भावों का भी संप्रदान कौन है? वही पर्याय। तो किसको लेती है वो पर्याय? विकार को कौन लेता है? किसके लिए? खुद के लिए। कौन देता है? कि खुद ही को देता है। यहाँ पर कह रहे हैं लेना देना दोनों अपने लिए ही है। खुद ही को दिया और खुद ही ने लिया, ये संप्रदान शक्ति है। तो यहाँ मुख्यतः से निर्मल पर्याय की बात चल रही है ना। तो वो निर्मल पर्याय रूप खुद ही को दिया और खुद ही को लिया। अभेद विवक्षा से बात करेंगे तो आत्मा ने खुद ही को दिया और खुद ही को लिया, और भेद विवक्षा से बात करेंगे तो पर्याय ने उस आनंद को खुद ही को दिया, खुद ही को लिया। ठीक है। अपन भक्ति की भाषा में बोलेंगे, भक्ति की भाषा में क्या बोलेंगे अपन? ऐसा बोलेंगे भक्ति की भाषा में, जग को दे दी जग की निधियां, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। हे हमारे भगवान किसी को कोई देते लेते हैं कि नहीं? है ना। तो कह रहे हैं कि हमारे भगवान वे ही सबसे बड़े दातार हैं। कैसे दातार हैं? जग को दे दी जग की निधियां, वही सबसे बड़े दातार हैं। मतलब जग को दे दी जग की निधियां मतलब जग को बता दी उनकी खुद की निधियां। तुम्हारी निधि तुम्ही में है ये बता दिया, इसी का अर्थ है कि दे दिया। इसी का क्या अर्थ है? दे दिया। वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ देता लेता है कि नहीं? देने लेने का इस विश्व में कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे दे ले ले, ऐसा यहां स्वरूप ही नहीं बनता। तो पर की तरफ से जो भी कथन आते हैं, जैसे अन्य देवों के पास जाएं तो वे तो कुछ देंगे लेंगे नहीं, देते लेते तो है नहीं है वे भी,
लेकिन कदाचित उनको कहा भी जाए तो काय का देते लेते हैं वे? वरदान और श्राप का। वरदान देते हैं, श्राप देते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वे वरदान दे सकते सामने वाले का पुण्य का उदय और उनका कथन, तो वरदान हो गया। सामने वाले का पाप का उदय और उनका कथन, तो श्राप हो गया। तो वे तो वरदान और श्राप देते, और हमारे भगवान न वरदान देते न श्राप देते, जग को जग की निधियां देते हैं। मतलब हमारी निधि हम में है, ये मार्ग बताते हैं, तो बताने को ही व्यवहारने से कहते हैं कि देते हैं। कौन समझ में आया? अच्छा, किसको देते हैं? जिसके कारक होते हैं संप्रदान रूप, उसको देते हैं। जिसके कारक ही नहीं, उसको कैसे देंगे? जिसके उपादान में कारक रूप परिणमन करने की योग्यता नहीं, तो किसको देंगे? कि किसी को नहीं देंगे। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा। तो ये संप्रदान शक्ति क्या बोल रही है? संप्रदान शक्ति कह रही है कि अन्य द्रव्य तो लेता देता है ही नहीं, लेकिन स्व द्रव्य का आश्रय तो निर्मल पर्याय को देते हैं। तो ध्रुव को कहेंगे कि ध्रुव देता है और ध्रुव लेता है। और एग्जैक्टली देखेंगे तो पर्याय में ही देते हैं और पर्याय में ही लेते हैं। देखो, अपन थोड़ी सी और विकार की तरफ से बात करें तो ये जगत ऐसा समझता है कि मैंने किसी को क्रोध किया, पर पदार्थ तो लेने देने का कोई मैटर ही नहीं। हमने उनको साड़ी दी, हमने उनको गिफ्ट दी, हमने उनको ऐसा दिया, उनने हमको दिया, तो वो तो भैया सारा का सारा पुद्गल का परिणमन है। एग्जैक्टली है तो कुछ भी नहीं, पुद्गल के परिणमन में है तो कुछ भी नहीं। वो सारा क्या है? पूरा पुद्गल का परिणमन है ना। तो दिया लिया क्या परिणाम? अरे हमने उनको प्रेम दिया, हमने उनको के ऊपर गुस्सा की, तब प्रेम भी अपने लिए दिया और क्रोध भी अपने लिए ही दिया, क्योंकि एक का संप्रदान दूसरे में काम ही नहीं करता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मैं एंगल बदल रही हूं लगातार। समझ आई बात? किसी को प्रेम दिया, गिफ्ट दी, गिफ्ट क्या है? उद्गल का परिणमन। प्रेम दिया हमने उनको प्रेम दिया ही नहीं, हमने अपने आप को प्रेम दिया है। समझ में आ रही बात? क्यों? उसका लाभ हमको मिल रहा है तत्क्षण, उसी क्षण, और भविष्य के लिए पुण्य कर्म बन रहा है। वात्सल्य भाव से वर्तमान में क्या है? कषाय की मंदता से उसी समय हम ही को लाभ हो रहा है, कषाय की मंदता से। और भविष्य के लिए क्या हो रहा है? उस संबंधी कर्म बंध रहा है ना। और यदि किसी कषाय की हमने उनके ऊपर क्रोध किया, कि उनके ऊपर नहीं किया, अपने ही ऊपर किया, क्योंकि हमारा संप्रदान दूसरे में काम ही नहीं करता। किसी को क्रोध कैसे देंगे? कौन पकड़ में आ रहा? और क्रोध किसको दिया? अपने लिए, अपने लिए। तो वर्तमान में उस क्रोध से स्वयं आकुलित और भविष्य में असादा आदि पाप का बंध। हमने जिसके ऊपर क्रोध किया उसको बंद होगा, हमने जिसके ऊपर राग किया, प्रेम किया, वात्सल्य दिया, उसको लाभ होगा? नहीं। अच्छा सुनो, हमने किसी को प्रेम दिया तो वो भी तो खुश होता है ना प्रेम, हमारे प्रेम से। वो उसकी योग्यता से खुश होता है
इधर प्रेम प्रेम दिए जा रहे दिए जा रहे दिए जा रहे, उसे कुछ समझ ही नहीं पड़ रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। और इधर सामने वाला किसी को क्रोध करता है और वो मंद कषाई हो, तो ऐसे छोड़ता है, अरे बड़े हैं कोई बात नहीं, अरे छोटे हैं कोई बात नहीं, अरे हमारी भले की कह रहे हैं कोई बात नहीं। बोलो, इधर से यदि क्रोध आदि भाव भी है, कषाय भी है, और सामने वाला मंद कषाई है, तो वो कैसे कैसे विचार कर, अरे अपने कर्म का उदय, अरे मैं तो भगवान आत्मा हूं। तो आपके परिणाम जो भी हैं, अभी तो अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, विकार की। और यहाँ बात चल रही है निर्मल पर्याय की। तो विकार को भी समझना और परद्रव्यों को भी समझना। परद्रव्य का लेने देने का तो कोई कॉलम है ही नहीं। क्यों? वो सारा का सारा पुद्गल का परिणमन है, उसमें तो किसी की भी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती। देखो इतनी बातें समझ में आए तो कितनी शांति है, विचार करो। जैसे पुद्गल के परिणमन को भी अगर अपन बात करें, तो जैसे घरों में शादी वगैरह होती है ना, तो शादी में सबके लिफाफे आते हैं, तो उसको नोट डाउन करते हैं लोग। नोट करो किन के यहाँ से क्या क्या आया। काय के लिए? राग द्वेष करने के लिए। हमने तो उनको वो दिया था, इनने तो हमें इतने कई लिफाफा दे दिया, हमने तो उन्हें सोने की अंगूठी दी थी, हमने तो 3 ग्राम की दी थी, उनने तो ऐसे पतली सी पकड़ा दी। पकड़ में आ रहा है? और वो दिया लिया नहीं गया वास्तव में, वो टोटल पुद्गल का परिणमन है। टोटल टोटल पुद्गल का परिणमन है। समझ में आ रही बात? सामने वाले को वैसा संयोग बनना है ना। जैसे मान लिया अपन विस्तार क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आए, ये छोटे छोटे जो क्लेश है ना, उससे बस हो, उससे क्या हो, बस हो। जैसे क्या क्या होता है, किसी की तो एक बहू है और किसी की 3 बहू है ना। अपने घर में कोई देवर जेठ वगैरह होते हैं ना, उनकी 3 बहू है, अपनी एक बहू है ना। तो उनने उसको मुंह दिखाई दी एक अंगूठी, तो अपन उनकी एक एक बहू को अपन भी दे देंगे एक अंगूठी। और 2 को क्या करेंगे, एक को पायल दे देंगे, एक को लिफाफा दे देंगे। तो सुनो, वो जो उसको दिया लिया गया है ना, कोई ऐसा विचार करेगा, अरे कोई नहीं, अपन तो तीनों को दे दो, अपन तो तीनों को दे दो, क्या है। सुनना, तो वो जो पुद्गल का परिणमन है ना, वो तो एकदम न्यारा है। जो आपके परिणामों में चतुराई चल रही है, वो तुम अपने को दे रहे हो। और जो आपके ज्ञान में ब्रॉड माइंडेडनेस चल रही है, वो आप अपने को दे रहे हो। वो अंगूठी लिफाफा लिफाफा वो तो बिल्कुल सेकेंडरी है। समझ में आई बात? और ये वाली बात पकड़ में आ जाए तो कौन किसको दे, तो कितनी सहजता, कितनी शांति है। आ रही बात ख्याल में? ये संप्रदान शक्ति कह रही है। परद्रव्य का लेना देना तो कहीं भी किसी को कोई संबंध ही नहीं। परिणामों के लेन देन की भी बात, कि एक द्रव्य दूसरे के प्रति न राग करता, न दूसरे के प्रति द्वेष करता, न क्रोध आदि करता। लक्ष्य होता है ज्ञान में पर का, लक्ष्य, ओनली लक्ष्य। ज्ञान में पर का क्या होता है, सिर्फ लक्ष्य। और कषाय उत्पन्न होती है अपने लिए, अपने कोई दिया, अपने कोई लिया। और अपादान शक्ति कह रही है कि वो कहां से आया परिणाम, कि अपने में से, अपने लिए, अपने में से। अपादान शक्ति क्या कह रही है, अपने में से। घड़ा किसके लिए बना,
कुमार ने घड़ा बनाया, एकदम भिन्न षटकारक में। तो कुमार ने घड़ा किस लिए बनाया? कि पानी ठंडा करने के लिए, कि पैसा कमाने के लिए। ये भिन्न षटकारक। वो अभिन्न षटकारक घड़ा किसके लिए बना? मिट्टी के लिए, है ना। और फिर घड़ा किसके लिए बना? कि अपने लिए। तीन तरह से अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। एकदम भिन्न षटकारक, एक अभेद षटकारक, और एक वो पर्टिकुलर पर्याय के षटकारक पर्याय में। घड़ा किसके लिए बना? कुम्हार के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। भैया पैसा ऐसा कमाने के लिए नहीं, वो तो पुद्गल का जो परिणमन होना है वो होएगा। कुमार ने पैसा कमाया और चोर चुरा के ले गए पैसा, तो कहाँ हुआ पैसा कमाने के लिए? समझ में आ रही बात? पानी ठंडा करने के लिए, मिट्टी के लिए, किसमें से? मिट्टी में से। ये अपादान शक्ति कह रही है। घड़ा किसमें से बना? मिट्टी में से। ऐसे ही ये पर्याय कहां से उत्पन्न हुई? द्रव्य में से, द्रव्य में से, है ना। तो ये अभेद विवक्षा में कहेंगे द्रव्य में से। और पर्टिकुलर पर्याय के षटकारक से बात करेंगे तो पर्याय कहां से उत्पन्न हुई? पर्याय में से। और वही लॉजिक लगेगा क्या? कि द्रव्य में से अगर पर्याय उत्पन्न होती है तो द्रव्य एक रूप रंग बिरंगी पर्याय क्यों होती है? अगर निर्मल पर्याय की बात करें तो अल्पज्ञता की पर्याय क्यों होती है? सर्वज्ञता की हो सीधा। दो कषाय का अभाव क्यों हुआ? चार कषाय का अभाव हो सीधा। तो पर्याय किस में से आई? अभेद विवक्षा से कहेंगे द्रव्य में से, और ऐसे बात करेंगे भेद से तो पर्याय के षटकारक पर्याय में से। तो पर्याय पर्याय में से ही उत्पन्न हुई। क्लियर हुई बात? और आगे लास्ट जो शक्ति है वो है अधिकरण शक्ति। कि किसके आधार से? घड़ा किसके आधार से बना? तो पृथ्वी के आधार से। राग किसके आधार से हुआ? आत्मा के आधार से। सम्यक दर्शन किसके आधार से हुआ? आत्मा के आधार से। उसका आधारभूत द्रव्य कौन है? तो द्रव्य की बात करेंगे। और फिर पर्याय अपने आधार से ही उत्पन्न होती है, पर्याय पर्याय के आधार से ही उत्पन्न हुई है। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है? तीन से अपन बात कर रहे हैं, भिन्न षटकारक, अभेद षटकारक और भेद रूप षटकारक। क्लियर हो रही है? यहाँ एकदम परद्रव्य की बात, यहाँ उसी द्रव्य की बात, और यहाँ पर पर्टिकुलर पर्याय की पर्याय से बात। वास्तव में नियामक तो ये पर्याय ही है जिसको तत्समय की योग्यता कहते हैं। ये ही क्षणिक उपादान ही पर्याय की योग्यता है, क्षणिक उपादान। और ये क्या है? त्रिकाली उपादान। और ये क्या है? बहिरंग निमित्त कारण। ये भिन्न जो चीजें हैं वो क्या है? निमित्त कारण। उनकी बात क्यों की जाती है जिनागम में भी? सत निमित्त का ज्ञान कराने, बस। घड़ा कहाँ मिलेगा? कुम्हार पे, सुनार पे नहीं, मोची की दुकान पे नहीं, किताबों की दुकान पे नहीं। कहाँ मिलेगा घड़ा? कुम्हार के यहाँ। समझ आ गई बात? तो इधर से भी बहुत बात की जाती है, भैया राग आदि कम करने हैं तो परिग्रह कम करो, राग आदि कम करने हैं तो देवशास्त्रु के समीप जाओ, राग आदि कम करने हैं तो पत्नी बच्चों में दिमाग कम लगाओ। तो ये इधर निमित्त कारण से बात की जाती है। और इधर से बात करें तो ध्रुव का आश्रय लो। तुम्हें राग इसलिए हो रहा है कि ध्रुव को नहीं जानते, पत्नी बच्चों में लगे हो इसलिए नहीं, ध्रुव हूं ये नहीं जानते इसलिए राग है। उपदेश कितने आएंगे? कल भी अपन ने शाम को चर्चा की थी अमेरिका वाली क्लास में।
कल भी शाम को चर्चा की। क्या चर्चा की? राग क्यों उत्पन्न हुआ? कि पर से प्रीति बहुत है, विषय कषाय बहुत है। अरे ध्रुव हूं ये नहीं जाना इसलिए राग, और ध्रुव हूं ये जाना इसलिए सम्यक दर्शन। बस बात खत्म। अब ध्रुव नहीं हूं ये नहीं जाना तो फिर पर की प्रीति, इसलिए पर से पर की प्रीति छोड़ो, पर का लक्ष्य छोड़ो। ये सब चरणानियों के उपदेश हैं। क्यों? पर का लक्ष्य छोड़ भी दिया, पर से राग छोड़ भी दिया, है ना, तो भी रत्नत्र की प्राप्ति नहीं होगी और राग का अभाव नहीं होगा। हरी बात ख्याल में? तो सर्व राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? कि ध्रुव हूं ये नहीं जाना। रत्नत्र कैसे प्रकट होंगे? ध्रुव हूं ये जानने पर। सम्यक दर्शन होने के बाद भी जो राग हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अब तो ध्रुव जान लिया कि वो इसलिए हो रहा है कि स्थिरता विशेष नहीं है। उपादान कारण क्या है? स्थिरता विशेष नहीं होने से। अब उसी को कर्म की साइड से बात करते हैं कि कर्म के उदय जनित है, कर्म कृत है, ऐसा। वो सत निमित्त का ज्ञान कराने के लिए निमित्त की तरफ से थर्ड पार्टी की जब भी बात हो तो समझना कि वो निमित्त सापेक्ष कथन, परंतु वो कारक कभी नहीं होते। ध्रुव ही समर्थ कारक नहीं है तो परद्रव्य की बात क्या करें? समर्थ कारक तो पर्याय में पर्याय के ही लागू पड़ते हैं। ठीक है, बोलिए। अभी हाँ, जैसे भाव शक्ति में पढ़ा कि विकार है जीव में, मेरी आत्मा में विकार है। फिर क्रिया शक्ति में हमने पढ़ा कि हमारी आत्मा में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो विकार को करे। निर्मल परिणमन की शक्ति है जिससे कि निर्मल परिणमन होता है। फिर हमने ये परिणमन को पूरा पढ़ा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे ये है कि जैसे अभी ये बताया कि किसी के लिए भी भाव बिगाड़ो उसका फल हमें ही भोगना है। हमारे अंदर ही विकार हुआ, पर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो इस विकार को हम कहाँ लागू करेंगे? मतलब इसका पर निमित्त के उसमें करेंगे जो भिन्न सत्कारक हैं उसमें, क्योंकि अपने द्रव्य में तो कुटस्थ है, उसमें तो शक्ति नहीं है विकार उत्पन्न करने की। तो फिर हम इसको कहाँ पर लगाएंगे ये नहीं समझ पा रही हूँ। देखो ऐसा है, शुरू से ये बात चल रही है एकदम स्टार्टिंग से कि आत्मा में राग करने की शक्ति नहीं है, फिर भी राग तो आत्मा में ही होता है। इसके लिए अपन ने सरल एग्जाम्पल लिया था। क्या? कि सूर्य में अंधकार करने की शक्ति नहीं है, फिर भी अंधकार होता है। अंधकार के एग्जिस्टेंस की स्वीकृति नहीं है, ऐसा थोड़ी। अंधकार की तो उसके एग्जिस्टेंस की स्वीकृति है, परंतु उसका कारण कौन है? अंधेरा है, कारण कौन है? बच्चा बोल रहा है अंधेरा है, मम्मी बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। अंधेरे का कारण कौन है? अंधेरे का कोई कारण होता है क्या? कोई सोर्स है क्या अंधेरे का? अरे लाइट जलाओ। जहां लाइट नहीं वहां अंधेरा। अंधेरे का इटसेल्फ कोई सोर्स जगत में नहीं है, पूरी दुनिया में अंधेरे का सोर्स नहीं है। दूसरा एग्जांपल, तो हम फिर गरीबी का कोई सोर्स है? कारण मानेंगे? एक मिनट, गरीबी का कोई सोर्स है? यहां से गरीबी निकलती है, यहां से गरीबी आती है, बोलो कोई सोर्स नहीं। सरकार ने गरीबी दूर की, कैसे की? कौन सी फोर्स बुलाई? अरे धन दिया, गरीबी दूर हो गई। ऐसे ही आत्मा में राग की शक्ति नहीं, राग की शक्ति नहीं, परंतु पर्याय में राग है। क्यों है?
आत्मा हूं ये जाना नहीं है, इसलिए राग का ओरिजिन हो रहा है लगातार। और आत्मा हूं ये नहीं जाना, इसलिए राग हो रहा है। सुनना ध्यान से। अब आत्मा हूं ये नहीं जाना, तो जानने की पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होगी, तो कुछ ना कुछ तो वो जानेगी। आत्मा हूं ये नहीं जानेगी, तो शरीर हूं ये जानेगी। ऐसी श्रद्धा की पर्याय तो हर समय उत्पन्न हो रही है। आत्मा हूं ये विश्वास नहीं है, तो मैं शरीर हूं ये तो विश्वास, विश्वास तो होगा ही होगा, है ना। तो अब ऐसे उपदेश आएंगे, पर का विश्वास मत करो, पर का विश्वास मत करो। चारित्र की परिणति उत्पन्न होगी, वो तो एक समय में होगी। स्वभाव का आश्रय नहीं करेगी, स्वभाव में लीन नहीं होगी तो पर में लीन होगी। स्व से प्रीति नहीं होगी तो पर से प्रीति होगी, वो तो होगी। वो ब्लैंक तो जाएगी नहीं हर पर्याय। ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय ब्लैंक तो जाएगी नहीं। तो जब स्व का ज्ञान विश्वास आनंद नहीं है, तो पर का ज्ञान, पर का ही विश्वास, और पर के प्रति राग द्वेष, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब ये शक्ति आत्मा में कहां ठहरी? हो रहे हैं आत्मा में, लेकिन आत्मा में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण राग होगा, जिसके कारण अज्ञान होगा, जिसके कारण मिथ्यात्व होगा? वो पर्याय उत्पन्न होंगी, जो पर्याय स्व को नहीं जानेगी तो वो पर लक्ष्य करेगी, पर कहीं विश्वास करेगी, और पर में ही राग द्वेष करेगी। परंतु आत्मा में शक्ति नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत अच्छा लिखा है, राग द्वेष का विस्तार, कैसे राग द्वेष की वृद्धि होती चली जाती है। अपने को देह रूप अनुभव करने पर मैं देह हूं। आपने बोला कि अरे आप तो बड़े सुंदर हो, तो जिसने सुंदर बोला उससे राग। उनने बोला कि वो पता है पीछे से तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो उससे भी राग बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ऐसे द्वेष, हमारा शत्रु, और शत्रु का शत्रु वो हमारा मित्र, और शत्रु का मित्र हमारा मित्र। बोले कितना विस्तार, राग द्वेष का विस्तार विस्तार विस्तार। अब अपन ये कहो कि राग द्वेष कम करो, तो वो कैसे होंगे? चरणानियों का उपदेश मात्र है ये। जब तक स्वरूप नहीं जाना जाएगा, मेरे ज्ञान में मात्र झलकते हैं, मेरे ज्ञान में परद्रव्य कोई कुछ कर नहीं सकता। जब तक स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, स्वभाव नहीं जाना जाएगा, मैं ज्ञान मात्र हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं, ये वाली बात नहीं जानी जाएगी, तब तक पर लक्ष्य छूटेगा कैसे? देह बुद्धि छूटेगी कैसे? इसलिए अपन सरल भाषा में बार बार ये बोलते हैं, ये एहसास आ जाए कि यहाँ पर दो चीज है, दो द्रव्य एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो द्रव्य, एक डेड बॉडी और एक फीलिंग बॉडी। जब ये पता चलेगा ना, तब इस देह से एकत्व बुद्धि छूटेगी, अभी भी राग नहीं छूटेगा। ये गजब की बात। मैं देह हूं ऐसी बुद्धि छूटेगी अभी, लेकिन अभी देह के प्रति का राग नहीं छूटेगा। सम्यक दृष्टि जीव को भी यदि कुछ बीमारी बीमारी हो जाए तो वो राग वश कहेगा इलाज कराओ, मुझे सुबह की दवाई नहीं दी, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता, स्किप हो गई दवाई। तो आप बोलोगे जी तो मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि नहीं, जिसको स्वभाव का आश्रय हुआ है, जिसको देह से एकत्व बुद्धि छूटी है, स्वभाव में एकत्व बुद्धि आई है, बस उसका काम हो गया। ये राग तो कुछ इनकी कुछ कीमत नहीं है। और मिथ्या दृष्टि ऐसा बोले, अब भैया क्या इलाज कराएं, वो तो एक दिन जाना ही है, तो चले जाएंगे। और बातों बातों में बोले वैसे तो अपन गायक हैं,
तो भी मिथ्या दृष्टि। समझ आई बात? ये कहानी है। इसलिए वे राग आदि भाव जो उत्पन्न होते हैं, होते तो आत्मा में ही हैं। आप देख लो, कभी भी देख लो, जब भी कोई राग उत्पन्न होगा वो पर लक्ष्य से होगा कि स्व लक्ष्य से होगा, पता चल जाएगी। स्व लक्ष्य हुआ और राग उत्पन्न हो रहा है। और आत्मा में यदि राग की शक्ति होती, तो दिन शांतनु ने ऐड किया था, तो सिद्धों को भी राग होता। फिर यदि राग की शक्ति होती तो क्यों? शक्ति की जो शक्तियां हैं उनकी परिपूर्ण व्यक्ति सिद्ध दशा में हुई है। जो शक्तियां हैं उनकी परिपूर्ण व्यक्ति कहाँ हुई है? सिद्ध दशा में। टोडरमल जी ने सिद्धों के स्वरूप को ध्याते हैं, इसमें भी बहुत गजब की बात लिखी है, बहुत ही गजब की। क्या? सिद्धों के स्वरूप को ध्याने पर क्या होता है? क्या होता है? ये दो काम होते हैं। क्या दो काम होते हैं? स्वद्रव्य और पर द्रव्य का विवेक होता है। अरे आत्मा तो प्योर शुद्ध निखालिस है, वो तो शरीर वाला होता ही नहीं। देखो सिद्ध भगवान बिना शरीर के, आत्मा इंद्रियों वाला होता ही नहीं, आत्मा कर्म वाला होता ही नहीं। तो स्वद्रव्य क्या है? एक शुद्ध आत्मा, उसके गुण, उसकी पर्याय, ये स्वद्रव्य। सो ऐसा स्वद्रव्य सिद्ध दशा में प्रकट हो गया। तो स्वद्रव्य परद्रव्य का विवेक जागृत होता है और स्वभाव और विभाव का विवेक जनरेट होता है। ओहो, ये केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, ये मेरा स्वभाव है। राग आदि तो वहां है ही नहीं, तो इसका मतलब है राग आदि मेरा स्वभाव नहीं। सिद्धों को नमस्कार करने का ये फल है। बोलो, सिद्धों को नमस्कार किया कि नहीं किया आज तक? समझ आ गई बात? सिद्ध भगवान को नमस्कार मतलब मैं देह वाला नहीं और मुझ में राग करने की शक्ति नहीं। इसका मतलब है ओम नमो सिद्धाणम। क्या बोला? इसका अर्थ है नमो सिद्धाणम। क्या? कि मैं संयोग शरीर कर्म वाला नहीं और राग करने की मेरे में शक्ति नहीं। इक्वल टू नमो लोए सव साहूणम। टोडरमल जी ने लिखी है ये वाली बात पहले ही पेज पे, सेकंड पेज पे। मंगलाचरण और फिर अनंतों का स्वरूप, सिद्धों का स्वरूप। लगाओ। अच्छा, अभी स्क्रीन पे लगा सकता कोई? भूषण प्रकाशक जी लगा रहे हो? शांतनु लगा रहे। देखें अपन, देखो ये जिनवाणी आंखों और कानों से पिया जाने वाला अमृत है। जितना देखो, जितना देखो, अहो देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, और उनको दिखाने वाले देवशास गुरु को देखो। इन आंखों का पाना, पंडित साहब ने सब कुछ लिख दिया है। इन आंखों का पाना तभी सफल है जब हम इन आंखों से देवशास गुरु को देखें, तो सफल है। नीचे सिद्धों का स्वरूप, ये सेकंड पेज है ना? देखो, और ऊपर करो थोड़ा सा और, नहीं, नीचे 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 नीचे, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लाइन है, नीचे से फिफ्थ लाइन है। तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को, अभव्य को नहीं, वो नमस्ते करता रहेगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा, पर ये काम नहीं होगा।
जो वे बता रहे हैं। इन सिद्धों के ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव और स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है। स्वद्रव्य परद्रव्य से भेद ज्ञान होता है और औपाधिक और स्वभाव भावों से भेद ज्ञान होता है। क्या? रागादि औपाधिक भाव हैं, ये मेरे स्वभाव भाव नहीं। और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, इनकी शक्ति रूप ये मेरा स्वरूप है वास्तव में। मैं अभी वर्तमान में द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूं, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। हम भी सिद्धों जैसे बन जाते हैं, सिद्धों को नमस्कार करके हम भी सिद्धों जैसे हो जाते हैं, पर्याय में सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। पढ़ो, कौन पढ़ेगा इस लाइन को? दोबारा पढ़ो। ये सब रट लेने जैसी बातें हैं सब। सिद्धों को नमस्कार मतलब बोलो, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? जिनके ध्यान द्वारा भक्त जीवों को स्वयं द्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। इसलिए कितनी गजब। साधने योग जो अपना शुद्ध स्वरूप उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है तथा जो कृत्य हुए हैं, इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए सिद्ध भगवान को मेरा नमस्कार हो। क्या बोल रहे हैं? बोलो। कि इसलिए इस साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है, साधने योग्य कौन है? देवशाल गुरु। साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है, साधने योग्य अपना शुद्ध स्वरूप है। अब सुनो आगे, और गजब की बात है। साधने योग्य जो अपना सिद्ध स्वरूप है, उसे दर्शाने के लिए वे प्रतिबिंब है और मैं बिंब हूं। क्या लिखा है? उनको प्रतिबिंब कहा है, फोटोकॉपी। बिंब तो मैं हूं और वे प्रतिबिंब है। शीशे के सामने खड़े हुए और कुछ ऐसे यहाँ कालिख लगी तो देखा, और कालिख लगी देखी। कहाँ पे दिखी कालिख? कहाँ पर दिखी? दर्पण में। और दूर कहाँ पे की? दर्पण में ही दूर की, यहाँ पे। तो किसी साइंस है। देखा किसको? दर्पण को। और दिखा कौन? खुद। एग्जाम्पल है ना? देखा किसको? दर्पण को। और दिखा कौन? खुद। और खुद के चेहरे पे लगी थी कालिख, तो मिटाई किसको? दर्पण में, खुद में। किसी को सिखाया आज तक ये? छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, और जैसे सामने खड़ा हुआ दर्पण के और चेहरे पे उसने देखा तो ओ मम्मा मेरे चेहरे पे ये क्या लगा है? साफ करो, साफ करो। कोई दर्पण में ही दिख रही, दर्पण को ही साफ करो ना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ही सिद्धों को देखा प्रतिबिंब, और पता चला मैं भी, मेरा भी सिद्ध स्वरूप है। और दर्पण देखा और द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के दाग दूर। ओहो, मैं सिद्धों जैसा हूं। अब मैं आज से अपने को संयोग वाला, शरीर वाला, कर्म से बंधा और विकारी भाव वाला नहीं जानूंगा।
ऐसे सिद्धों को हमारा नमस्कार हो। मेरा स्वरूप कैसा है? वंदित सब सिद्धि। पहली गाथा, सब जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। सबको कैसा देखो? सिद्धों जैसा। अपने को कैसा देखो? सिद्धों जैसा। सिद्धों से कम हूं क्या? नहीं, इतने तो बेकार हैं, इतने तो बेकार हैं, अभी तो शरीर है। तो तुम शरीर हो कि विकार वाले हो? सिद्धों जैसा हूं। इसलिए वो ज्ञान कृत कृत हुआ, निष्काम हुआ। अब मुक्ति मार्ग में कदम वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप पड़ गया। बस जिसने अपने को सिद्ध स्वरूप जाना, उसका पहला कदम मोक्ष मार्ग में बढ़ गया। फर्स्ट स्टेप। नहीं, निर्विकल्प अनुभूति तो हुई नहीं। वो जिसका फर्स्ट स्टेप पड़ता है, कर्म रेखा बदलती है, उसी को निर्विकल्प अनुभूति होती है। इसको बोलते हैं आत्माभिमुख परिणाम। आपका ज्ञान टूवर्ड्स आत्मा हो गया, टूवर्ड्स आत्मा। समझ में आ रही है? फेसिंग टूवर्ड्स आत्मा। फेसिंग किधर हो गई? मैं आत्मा हूं। और अभी तक कैसा था? विपरीत। फेसिंग टूवर्ड्स इंद्री, शरीर, संयोग, कर्म। तो राग उत्पन्न हो रहा था। फेसिंग टूवर्ड्स परद्रव्य, तो राग उत्पन्न हो रहा था। और फेसिंग टूवर्ड्स मी, तो निर्मल पर्याय उत्पन्न हो रहा। सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गई बात? अनेक विवक्षाओं से और समझ सकते हैं ऐसे ही। ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है, ज्ञेय है नहीं, ज्ञेयों से शून्य। अब ज्ञेय का लक्ष्य हुआ तो राग आदि उत्पन्न होंगे। ज्ञान का लक्ष्य हुआ तो राग आदि का अभाव होगा, रत्नत्रय प्रकट होंगे। ऐसा ठीक है। अभी देखो, अपन संप्रदान और अपादान शक्ति एक साथ यहाँ पर दी हुई है। गुरुदेव श्री के प्रवचन से एक बार देखते। कर्ता, कर्म और करण का वर्णन किया। अब आत्मा की संप्रदान शक्ति बतलाते हैं। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि अपने भाव को स्वयं ही झेलता है। निर्मल भाव प्रकट करके स्वयं अपने को ही देता है। इसलिए हे भगवान, तुम रत्नत्र दे दो, तो वे देते नहीं। सम्यक दृष्टि निर्वांशक क्यों होता है? एक बार ऐसे हुआ, दर्शन कर रहे, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसा भाव आया, ये भगवान सब अच्छा ही हो जाए, सब अच्छा ही हो जाए। ऐसा विकल्प आया। और तुरंत दूसरा विकल्प आया, अरे मेरे लिए क्या अच्छा होता है, ये तो संयोग की दृष्टि है। और दर्शन करते करते ये चल रहा है ना। नहीं, अब तो कुछ नहीं चाहिए, बस रत्नत्रय प्रकट हो जाए। फिर बदल गया भाव। क्या बदल गया? भगवान क्या करेंगे? रत्नत्रय प्रकट हो जाए। भगवान कह रहे हैं स्वभाव का आश्रय करो, रत्नत्रय प्रकट कर लो। वो एकदम इतनी बात होते होते से एकदम ऐसा भाव आया। ओहो, भाव वासना हो गई। काहे की? इसको कहते हैं कि सम्यक दृष्टि निर्वांशक होता है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों की तो वांछा है ही नहीं। सम्यक दर्शन की वांछा कि वो भी नहीं, वो भी नहीं। ये विधि पूर्वक नहीं। पकड़ में आ रही बात? विधि पूर्वक। अब नहीं, हमें भी नहीं चाहिए सम्यक दर्शन का, तो मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। विधि बताओ, क्यों है निर्वांशक? सम्यकदर्शी निर्वांशक क्यों है? पर द्रव्य तो पर से मांगेंगे नहीं। क्यों? वे तो सुख के आधार नहीं नक्की हुआ है। सम्यक दर्शन, पांचवा गुण स्थान, हे भगवान बहुत दिन हो गए चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में चले जाए। पांचवें गुण स्थान की वांछा क्यों नहीं? स्वभाव का आश्रय करो, स्थिरता विशेष करो, मग्नता हो,
स्वयं स्वयं के लिए संप्रदान शक्ति और अपादान शक्ति अपने में से ही। तो भगवान क्या करेंगे? समझ में आ रही बात? सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। जितनी भी शुभ भावों की चर्चा है ना, वो एकमात्र पाप से बचने के लिए, वो तत्व निर्णय में कुछ काम नहीं आते, गुणस्थान बढ़ने में कुछ काम नहीं आते। जितनी देर पर लक्ष्य है, भले वो देव शाह गुरु का हो, बंधमयी निमित्त बनते हैं। इसलिए तेरा सब माल टाल तेरे ही पास है, तू पर लक्ष्य छोड़ दे अब। लेकिन तीव्र कषाय से मरना अच्छा है कि कषाय की मंदता रहे। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, पर वो कुछ कार्यकारी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वहां पे एग्जाम्पल दिया है, कौन सा ग्रंथ है वो? वहां एग्जाम्पल दिया कि आपको अपने किसी मित्र का इंतजार करना है, तो कहाँ पे करना है? धूप में कि छाया में? छाया में इंतजार कर लो। सम्यक दर्शन का इंतजार करना है, पांचवें गुण स्थान का इंतजार करना है, मुनि दशा का इंतजार करना है, तो कहाँ पे करो? धूप में नहीं। यह वृक्ष है छायादार। कैसा है ये वृक्ष? देवशाह गुरु नामक वृक्ष कैसा है? छायादार है। तो यहाँ पे आ जा तब तक, पर इतना ही काम है, वो मित्र नहीं मिला देंगे। मित्र तो तब आएगा, तब पेड़ से थोड़ी मित्र टपकेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसी अद्भुत बातें हैं, रहस्य की बातें हैं ये। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये निर्मल भाव प्रकट करके स्वयं अपने को ही देता है। अपन राग की भी बात कर ली, क्या कि विकार प्रकट करके अपने को ही देता है। ऐसे घरों में अपन सोचते हैं अपन बच्चे को बेवकूफ बना रहे, बुद्धू बना रहे, ये सबसे डर के ही रहेगा। नहीं प्रभु, तुम इसको नरक निगोद से बचा रहे। हमारा बेटा क्या लल्लू है, सबसे पिट के आ जाए, सब कुछ क्षमा ही करता रहे? हाँ, तुम क्षमा करो, यही सीखो। मैं परिपूर्ण हूं, ये सीखो। बाहर किसी से मत उलझो, ना उलझाना सिखाओ। तू भी बोल के आना, तू भी करके आना। जैसे लड़कियां मम्मी से बोलेंगे, मम्मी उनने ऐसा बोल दिया, तू भी बोल देना। तू भी सास को ऐसे ही करना, तू भी कर देना। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? लौकिक में हार जैसी लगेगी आपको, हार जैसी, और पारलौकिक में वो पूरी पूरी जीत है। तीव्र कषाय से तीव्र बंध नहीं होगा, और तीव्र बंध नहीं होगा तो देवशाह गुरु का समागम बना रहेगा, बाहर की सुविधाएं बनी रहेंगी। जो बाहर अभी सुविधाएं मिली है, वो इसीलिए मिली हैं कि तुम देवशाह गुरु के समीप आकर तत्व ज्ञान कर सको। अगर थोड़े थोड़े पैसे के लिए मोहताज होते तो यहाँ नहीं बैठ सकते थे। ये जो अनुकूलताएं मिली हैं, तत्व ज्ञान के लिए मिली हैं। इसलिए तीव्र कषाय के द्वारा ये नहीं विचार करो हम तो बेवकूफ समझते हैं सब, कितना सहन करें, कितना डांट खाएं, कितना सहन करें। जितना कर्म का उदय उतना सहन करना ही पड़ेगा। अच्छे से करो, बुरे से करो, इसलिए अच्छे से ही कर लो, निर्जरा कर दो उसकी निर्जरा। क्या बोला? साम्य भाव से क्या करो? सबकी निर्जरा कर दो, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? आत्मा की निर्मल पर्याय का संप्रदान आत्मा स्वयं ही है। ये अभेद विवक्षा से बात चल रही है। आत्मा स्वयं ही है। वो फॉर्मूला बहुत अच्छा निकल के आया था कि यदि पर्याय का कर्ता आत्मा को कहें
तो उसका ये लाभ समझना अनंत की नास्ती हो गई। फिर भी आत्मा को अकर्ता ही जानते रहना, तब आपकी समझ सच्ची है। क्या बोला? आत्मा को कर्ता कहेंगे अनंत की नास्ती के लिए, स्टिल आत्मा परम अकर्ता है। ठीक है? ऐसे पर को कर्ता कहें तो सत निमित्त का ज्ञान समझना। बस एकदम बढ़िया फॉर्मूला निकल के आया है। बस कहीं कंफ्यूजन की बात ही नहीं है बिल्कुल। आत्मा अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करके किसी अन्य को नहीं देता, किंतु अपने में ही रखता है। स्वयं अपने को ही निर्मल पर्याय का दान देता है। ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति है। छायिक दान, छायिक दान, अंतरा कर्म के अभाव में छायिक दान प्रकट हुआ, छायिक भोग प्रकट हुआ, छायिक उपभोग प्रकट हुआ, नवलब्धि प्रकट हुई ना। तो किसको दान? खुद को, खुद का ही दान, अनंत सुख का दान, अनंत सुख का भोग, अनंत सुख का ही उपभोग, अपने को अपने में ही। ये मुझे बहुत प्रश्न चलता था कि अंतराय कर्म का, कर्म के उदय में दान देने का भाव है, दान नहीं दे सकते। भोग करने का भाव है, भोग नहीं सकते। तो पर की चर्चा, पर का दान नहीं दे सकते, पर का भोग नहीं कर सकते। तो अनंत सिद्ध भगवान को अंतराय कर्म का अभाव हो गया, तो वे तो बहुत दान दे सकते, तो बहुत उपभोग कर सकते। तो किसका दान? उनको तो अंतराय का अभाव हो गया ना, तो वे किसका दान देंगे? अरे अपनी पर्याय को अपने में अनंत दान, अनंत सुख का दान, उसी का भोग, उसी का उपभोग, इसका नाम है अंतराय कर्म का अभाव। समझ आई बात? ये सम्यक दर्शनादि भावों का स्वयं ही देने वाला और स्वयं ही लेने वाला है, ऐसी आत्मा की संप्रदान शक्ति है। ठीक है? और अपादान शक्ति क्या बोल रही है? अपादान शक्ति में देखो, थोड़ा मैं आगे से पढ़ रही हूँ। आत्मा स्वयं ही निर्मल पर्याय का दाता है और स्वयं ही उसका पात्र है, ऐसा आत्मा का संप्रदान स्वभाव है। 454 पेज पे पढ़ रही हूं मैं। उसे समझने के लिए यहाँ ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र व आनंद गुण की भिन्न भिन्न बात ली है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि एक एक गुण के भेद से के लक्ष्य से निर्मलता नहीं होती। ऊपर कहा है श्रद्धा ने श्रद्धा को दान दिया, चारित्र ने चारित्र को दान दिया, ज्ञान ने ज्ञान को दान दिया। तो भेद करके बताया, हर पर्याय का संप्रदान अपने में। देखो ये भी बहुत निमित्त का कथन है अंदर अंदर का, कि भेद ज्ञान से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ रही बात? ज्ञान की पर्याय दूसरी, श्रद्धा की पर्याय दूसरी। तो श्रद्धा की पर्याय का संप्रदान श्रद्धा में, चारित्र की पर्याय का संप्रदान चारित्र में। क्यों भेद ज्ञान हो गया? एक ही कषाय क्यों मिटी, दो क्यों नहीं मिटी? चारित्र का संप्रदान चारित्र में, ज्ञान चारित्र में कुछ नहीं करता। परद्रव्य हमारे चारित्र में कुछ नहीं करते, और ध्रुव भी चारित्र में कुछ नहीं करता। ज्ञान की पर्याय भी चारित्र में कुछ नहीं करती। ज्ञान अपनी होशियारी से चारित्र का अभाव नहीं कर सकता, जल्दी पहले आगे पीछे। ज्ञान चारित्र की पर्याय में फेर पार नहीं कर सकता। क्यों? चारित्र की पर्याय का संप्रदान चारित्र की पर्याय में, ज्ञान का संप्रदान ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा का संप्रदान श्रद्धा की पर्याय में। तो गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं कि भेद तो समझने समझाने के लिए होते हैं, परंतु भेद से रत्नत्र नहीं होंगे। इसलिए इन शक्तिमयी आत्मा का आश्रय करना चाहिए, ये कह रहे हैं। समझ आई बात? आत्मा तो एक साथ अनंत गुण का पिंड है,
उसी के लक्ष्य से समस्त गुणों की निर्मल दशा होती है। एक शक्ति को पृथक करके उसके लक्ष्य से विकास करना चाहे तो विकास नहीं होता है ना, ऐसी बात। और अपादान शक्ति में कह रहे हैं किस में से, तो कह रहे हैं आत्मा में से। उत्पाद व रूप भाव क्षणिक हैं, उनका नाश हो जाता है, तथापि आत्मा का ध्रुव स्वभाव कहीं नाश को प्राप्त नहीं होता, वह ज्यों का त्यों स्थिर रहता है। और उस ध्रुव स्थायी भाव में से नया नया कार्य होता रहता है। इस प्रकार ध्रुव रूप से स्थिर रहकर नया नया कार्य करने की आत्मा की अपादान शक्ति है। ऐसे गुरुदेव श्री ऐसा बोलते, हाजरा हजूर विद्यमान छे, विद्यमान नहीं विद्यमान छे, ताकत लगा के विद्यमान ही है ना, सदा ही विद्यमान है। कुम्हार के पास टोकरे में मिट्टी भरी पड़ी है, तू तब चाहे तब घड़ा बना ले। ऐसे ही जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, ऐसी अपादान शक्ति का धारी भगवान आत्मा कब विद्यमान नहीं है, बोलो। जिसमें से रत्नत्रय आएंगे ये ध्रुव की तरफ से, वो साधन रूप पर्याय भी कब विद्यमान नहीं है, जब वो उसका आश्रय कर ले। साधन और साध्य सदा ही विद्यमान है। जिसका आश्रय करना है, शक्ति रूप से देखेंगे तो अपादान शक्ति का धारी आत्मा विद्यमान है। जिसको आश्रय करना है वो ज्ञान भी सदा विद्यमान है। हमारे पास गाड़ी भी है और पेट्रोल भी भरी है, चाहे जब चलो घूमने। कौन समझ में आया? ऐसी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल अपादान शक्ति का धारी, और वो पर्याय जो ध्रुव का आश्रय करेगी, वो पर्याय भी सदा विद्यमान है। तो इस ध्रुव में से अनंत काल तक, अनंत काल तक, अनंत काल तक ऐसे अनंत चतुष्टय प्रकट होते रहें, ऐसी अपादान शक्ति का धारी भगवान आत्मा मैं हूं। मेरे में से अनंत काल राग उत्पन्न होता रहे, ऐसी मेरे में कोई शक्ति नहीं। लेकिन अनंत काल तक आनंद उत्पन्न होता रहे, ऐसी शक्ति मेरे में है। ऐसी संप्रदान और अपादान शक्ति। ठीक है। और आप लोग स्वाध्याय करना पूरा, रोज रोज जो शक्ति होती है ना, वो अनुशीलन से पूरा उसका स्वाध्याय करना चाहिए। कितने लोग अपने प्रति ईमानदार हैं, अपना अपना विचार करें। ठीक है। कथन यहाँ से है, अविनाशी कल्याण आपका होगा। हरी बात ख्याल में ऐसा शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।